उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर कार्रवाई हो रही है। अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अवैध धर्मस्थलों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और ऐसे 350 से ज्यादा मज़ारें हैं जिन पर यह कार्रवाई हुई है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही इस तरह की यह कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं। 350 से ज्यादा ऐसी मज़ारें हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। अवैध मज़ारों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये हमने पहले भी कहा है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा। स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक उत्तराखंड सरकार ने 350 से ज्यादा अवैध मज़ारों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके अलावा खबर यह भी है कि सरकार ने अवैध धर्मस्थलों को हटाने के लिए सभी जिलों के अफसरों को निर्देश जारी कर दिया है। उत्तराखंड में ये जो भी हो रहा है वो धार्मिक आस्था का मैटर नहीं है, बल्कि कानून का मैटर है। क्योंकि किसी धर्म में यह सीख नहीं दी गई कि किसी सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया जाए। और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करके उसे धार्मिक आस्था का चोला उड़ा दिया जाए। और जो अवैध है उसे हटना ही चाहिए, फिर चाहे वो मजार ही क्यों ना हो। ये हरिद्वार का बहादुराबाद क्षेत्र है और यहाँ पर एक सिंचाई विभाग की ज़मीन पर एक मजार हुआ करती थी। तकरीबन यहाँ पर सैकड़ों स्क्वायर फीट ज़मीन पर मजार स्थित थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले इस मजार को ध्वस्त कर दिया गया और आज यहाँ पर बस खाली उस मजार के अवशेष पड़े हुए हैं। अब जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके मुताबिक ये जो मजार थी जिसको ध्वस्त करा गया है, जिसके अवशेष इस समय आपको दिख रहे हैं, ये मजार कई दशक पुरानी थी, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो बता रहे हैं। जबकि प्रशासन ने इसको ये कहते हुए हटाया है कि ये यहाँ पर सिंचाई विभाग की ज़मीन के ऊपर अवैध रूप से बनी हुई थी। अब इसके जो अवशेष हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसके अवशेष इस चीज़ की एक तरह से गवाही दे रहे हैं कि कितने सैकड़ों स्क्वायर फीट में ये पूरी मज़ार बनी हुई थी और इसके जो अवशेष हैं वो आज भी यहाँ पर जहाँ तहाँ एक तरह से पड़े हुए हैं। तो इस जगह के ऊपर भी जो धार्मिक स्थल था उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। उस पूरी कार्रवाई की ये पूरी एक तस्वीर है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी प्रशासन की कार्रवाई का ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि जब ये मज़ार दशकों से यहाँ पर बनी हुई थी तो अचानक से प्रशासन ने इसको क्यों तोड़ा। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार चुन चुनकर मज़ारों पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन जब अवैध कब्जे के मकसद से सरकारी जमीनों पर सबसे ज्यादा मज़ारें ही बनाई गई हों तो सबसे ज्यादा मज़ारें ही टूटेंगी। लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को धार्मिक रंग देने वालों को यह नहीं दिख रहा कि उत्तराखंड में बुलडोजर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के चल रहा है। अवैध तरीके से बनी मज़ारों को भी तोड़ रहा है और अवैध तरीके से बने मंदिरों पर भी चल रहा है। यहाँ पर कुछ समय पहले कई दशक पुराना एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था जिसका मलबा आप देख रहे हैं। इस बार हरिद्वार प्रशासन की जो बुलडोजर ड्राइव चली थी, जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, जो सरकारी संपत्ति पर जितने भी अतिक्रमण थे या फिर सड़क किनारे जो भी अतिक्रमण थे उनको हटाने के दौरान यहाँ पर बड़े ये जो मंदिर यहाँ पर बना हुआ था उसको भी तोड़ दिया गया था, उसका भी विध्वंस कर दिया गया था। हालांकि ये जो मंदिर था, ये मंदिर फ्लाईओवर के नीचे था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने सजगता से काम करा और ये जो पूरा चंक आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई दशक पुराना जो मंदिर था वो उसका विध्वंस कर दिया गया था। आज यहाँ पर मंदिर तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर के अवशेष ही यहाँ पर
दिखाई दे रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो कई लोग लगातार इसको धर्म के चश्मों से देख रहे हैं कि ये जो अतिक्रमण ड्राइव पूरी चल रही है अतिक्रमण हटाने की, ये एक धर्म को टारगेट करे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म को ही टारगेट करी जा रही है। तो किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अवैध मज़ारों और मंदिरों पर चल रहा बुलडोजर कानून के आदेश पर चल रहा है, और ना तो कानून का कोई धर्म होता है और ना बुलडोजर का। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों और मंदिरों को तोड़ने का कार्य प्रगति पर है। सरकारी जमीन पर बने सैकड़ों स्ट्रक्चर तोड़े जा चुके हैं और अभी सैकड़ों तोड़े जाने बाकी हैं। ये दरगाह यहाँ पर सड़क किनारे मौजूद है और इस दरगाह को भी ये नोटिस दिया गया है कि ये दरगाह पब्लिक प्लेस पर है। अब यहाँ के जो खादिम हैं नसीम जी हैं, वो से हम लोग के साथ उनसे एक बार बात करते हैं। नसीम जी, क्या नोटिस मिला है आप लोगों को, क्या है कहानी, थोड़ा सा समझाइए आप। ये नोटिस दिया था जो हमें को क्या नाम अभी 15 महीना 20 दिन पहले। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमने फिर वहाँ पे एसडीएम के पास गए थे। वो जो नोटिस दिया था उसको जवाब देने, तो एसडीएम ने यूँ कह दिया था कि भाई जरा बाद में मीटिंग करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसने ऐसा बोला। अच्छा, कितने साल पुरानी होगी, क्या है ये तो सैकड़ों साल पुरानी है भाई जी। हमारे बाप दादा रह चुके हैं, चले गए थे, हमारे बाप थे और हमारे दादा थे। एक जैसे चीज़ हो रही है, प्रशासन लगातार एक जो चीज़ बोल रहा है कि जब वो मज़ारों को हटा रहा है तो कह रहा है कि उसके अंदर कुछ भी कंकाल वगैरह नहीं मिले। तो इसके ऊपर क्या मानना है आपका? कंकाल 100-200 रुपये कंकाल कहाँ मिलेंगे यहाँ पे? 100-200 साल पुराना कंकाल कहाँ मिलेंगे? वो तो मिट्टी में मिल गए होंगे। किसने कहा कि मज़ारें सिर्फ इस्लाम धर्म की मिल्कियत है? जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो शायद जानते ही नहीं कि मज़ारों पर जितने मुसलमान मत्था टेकते हैं उतने ही हिंदू भी सजदा करते हैं। सरकार का काम है नहीं, जमीन तो सरकारी है इसके बारे में सरकारी जाने क्या जाने। अब क्या कह सकते हैं ये बताओ, कौन सुनेगा नहीं बताओ, है नहीं। अगर घर बनाएंगे, सरकार अपना घर बनाएगी या कुछ काम करेगी तो सही है, बेकार में क्यों तोड़ेंगे। माना कि मज़ारें टूटने पर आस्था को ठेस पहुंचना लाजमी है, लेकिन धार्मिक स्थल पर तो लोग अपने पापों से मुक्ति पाने जाते हैं। तो फिर अवैध जमीन पर कोई मज़ार या मंदिर कैसे बनाया जा सकता है? और अगर ऐसा है तो उन पर बुलडोजर चलना ही चाहिए, क्योंकि अवैध जमीन पर बनी मज़ार और मंदिर कानूनी तौर पर तो अवैध हैं ही, धार्मिक तौर पर भी अवैध हैं। लेकिन फिर भी जब कोई धार्मिक स्थल टूटता है तो उससे लोगों की आस्था पर भी चोट तो पहुंचती ही है, लोगों का दिल तो टूटता ही है। मज़ारों पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं, इसको लेकर लोगों के पर्सनल व्यू हो सकते हैं, लेकिन ये मैटर आस्था का नहीं, कानून का है। और कानून की नजर में अवैध निर्माण का कोई धर्म विशेष नहीं होता। अगर सरकारी जमीन या सड़क पर मज़ारें टूटनी चाहिए तो अवैध जमीन पर बने मंदिर भी टूटने चाहिए, जैसे कि यह हरिद्वार में रोड पर बना मंदिर। देखिए, सड़कों के ऊपर जो धार्मिक अतिक्रमण है उसकी एक और तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये पीडब्ल्यूडी की रोड है और इस पीडब्ल्यूडी की रोड के बिल्कुल बीचों बीच में ये सिद्धपीठ प्राचीन महाकाली मंदिर बना हुआ है। अब यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनका कहना यह है कि इस मंदिर का निर्माण 1960 के दशक में हुआ था, लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति आप देख लीजिए कि जो धार्मिक अतिक्रमण है वो धार्मिक अतिक्रमण किसी भी एक संप्रदाय का नहीं है। धार्मिक अतिक्रमण में मंदिर भी बने हुए हैं, मस्जिद भी बनी हुई है और कुछ इस तरह से मज़ारें भी बनी हुई हैं। काली माता मंदिर पर जो काफ़ी पुराना मंदिर है ये, और आज कम से कम जो है ये मैं देख रहा हूँ सन 62-63 से मंदिर बना हुआ है और पहले छोटा भव्य निर्माण कर दिया गया इसका, और इसकी महत्ता भी बहुत ज़्यादा है। इसकी महत्ता भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, अपनी मन्नत मानते हैं इससे। और मैं चाहता हूँ ऐसी चीज़ रहे, कोई दिक्कत नहीं, इससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मज़ारें बना रखी है, अवैध कब्जे कर रखे हैं इन लोगों ने, तो वो हटनी चाहिए। पूर्ण रूप से हमारे सहमति है, हर पब्लिक से गिनती करते हैं कि ये मज़ारें जो बनी हुई है अवैध जगह, तो ये हटानी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये अवैध ज़मीन है, अवैध कब्जा कर रखा है इन लोगों ने।
सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, पूरी देवभूमि में अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चल रहा है। और ये क्यों जरूरी है, इसका जवाब मिलेगा आपको हरिद्वार के इस सरकारी स्कूल के अंदर। हरिद्वार के जमालपुर कला गांव है ये, और गांव स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सरकारी स्कूल है। अब आइए यहाँ पर भी आपको हम लोग एक स्थिति दिखाते हैं। ये आप देखिए कि सरकारी स्कूल के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, वैसे ही प्रवेश करने के बाद आपको सबसे पहला जो दिखेगा, सबसे पहले आपको मज़ार दिख जाएगी, जिसका नाम है दरगाह शरीफ सैयद बाबा रोशन अली की मज़ार है। ये नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ज्वालापुर गांव में ये स्थित है, इसे जमालपुर गांव भी कहा जाता है। तो ये स्थिति है यहाँ पर उत्तराखंड में कि जो धार्मिक स्थलों का जो इंक्रोचमेंट है वो सिर्फ सड़क तक ही सीमित नहीं है या फिर किसी पार्क तक ही सीमित नहीं है। स्कूलों तक में, सरकारी स्कूलों तक में इस तरह के जो धार्मिक स्थल हैं वो धार्मिक स्थल बने हुए हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से उत्तराखंड की सरकार और फुर्ती दिखाती है और रफ्तार से इस तरह के जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो कि सरकारी संपत्तियों के ऊपर बने हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, हरिद्वार। जी न्यूज़।